तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको कचारगढ़ गुफा के इतिहास के बारे में बताया था और उसी वीडियो में मैंने आपको यह भी कहा था कि इसी गुफा से गोंडी धर्म की स्थापना हुई। लेकिन मैंने आपको उस वीडियोज़ में उसके बारे में डिटेल्स में नहीं बताया था कि आखिर कैसे हुई गोंड धर्म की स्थापना कचारगढ़ गुफा से। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे गोंड धर्म की स्थापना हुई कचारगढ़ गुफा में, और उसके बारे में पूरे डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा जो आपको किसी भी वीडियोज़ में नहीं मिलेगी। तो जोहार नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मुंडारी न्यूज़ जगत पर, जहां पर आपको आदिवासी से जुड़े हुए हमेशा कुछ न कुछ अपडेट्स देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आखिर कैसे हुई गोंड धर्म की स्थापना कचारगढ़ गुफा में। ऐसा माना जाता है कि आर्य समाज ब्राह्मणों के आगमन से पहले लगभग 5000 वर्ष पूर्व कोयातुर यानी कि गोंडी धर्म के धर्मगुरु पारी कपारलिंगों ने इसी स्थल से गोंड धर्म की स्थापना व धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि जब शंभू शेख इस पृथ्वी पर राजा थे तो उनकी पत्नी गौरी के साथ वो इस धरती पर निवास करते थे। माता काली कंकाली के इनके बच्चों के साथ वे सभी कचारगढ़ जा पहुँचे तो गोरादाई ने उन्हें दूध पिलाया, लेकिन 33 कोटि बच्चे जब और दूध की मांग करने लगे तो रानी को बहुत ही तकलीफ हुई। इस पर शंभू शेख क्रोधित होकर सभी बच्चों को कचारगढ़ गुफा में बंद कर दिए। यह देख दाई काली कंकाली और जंगो उन बच्चों को ढूंढते हुए कचारगढ़ गुफा जा पहुँचे और वे शंभू शेख से उन सभी बच्चों को मुक्त कराने का रास्ता पूछा। शंभू शेख ने उन्हें मुक्त करने का रास्ता बताया, लेकिन उससे पहले शंभू शेख ने यह कहा कि सभी बच्चे बहुत ही असभ्य है। अगर ये सभी बच्चे इस तरह से बिना शिक्षा दीक्षा के समाज में जाएंगे तो समाज में अशांति, अस्थिरता, असभ्यता फैलेगी। तो सबसे पहले आप एक गुरु की तलाश कीजिए और फिर इन्हें शिक्षा दीक्षा दिए, तभी ये बच्चे समाज में जाने के योग्य होंगे। तो माता काली कंकाली और जंगो गुरु की तलाश में इधर उधर ढूंढने लगे तो उन्हें पता चला कि पारी कपारलिंगो आत्मज्ञान प्राप्त किए हैं और पारी कपारलिंगो और उनके संगीत गुरु हीरा सुखालिंगो उन सभी बच्चों को मुक्त करने के लिए मान गए और उन सभी बच्चों को उन्होंने मुक्त किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ी के ढलान से संगीत गुरु हीरा सुखालिंगो की मौत हो गई और आज भी अगर आप उस कचारगढ़ गुफा में जाते हैं तो सबसे पहले आपको प्रवेश द्वार पर संगीत हीरा सुखालिंगो की पूजा करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप उस गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। कोयातुर समाज में आज भी यह प्रचलित है कि बच्चों को मुक्त कराने के लिए ही हीरा सुखालिंगो ने बलिदान दिया। गोंडी धर्म के प्रथम गुरु पारी कपारलिंगो ने माता काली कंकाली के 33 बच्चों को इसी गुफा में शिक्षा दीक्षा दी और धर्मगुरुओं ने 33 कोटि के बच्चों को 12 भागों में विभाजित किया और सभी बच्चों को कुल 750 गोत्र की शिक्षा दीक्षा देकर धर्म का प्रचार प्रसार करने का मंत्र दिया। ऐसी मान्यता है कि 33 कोटि देवताओं का नामांकन यहीं से किया गया। बाद में गोंड के राजाओं ने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित करने के लिए राज पद्धति को 4 भागों में विभाजित किया। तो दोस्तों इस तरह हुआ गोंडी धर्म की स्थापना। इस गुफा को आदिवासी गोंड समाज का उद्गम स्थल यानी कि पवित्र स्थल भी कहा जाता है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक छोटी सी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप चाहे आदिवासी हो या आदिवासी ना हो, लेकिन अगर आपके संस्कृति या सभ्यता से जुड़े हुए इस तरह के पवित्र स्थल हैं तो उन्हें संरक्षित करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये जगह को संरक्षित नहीं किया गया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले पीढ़ियों में ये सिर्फ किताबों में और इंटरनेट की दुनिया में ही रह जाएगी। और आज जैसा कि हम ये सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं, उन जगहों पर जाकर के अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर इन जगहों को संरक्षित नहीं किया गया तो हो सकता है कि ये सभी जगह खो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई सजेशन या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और आप हमारे सोशल मीडिया में हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको
आदिवासी से जुड़े हुए अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों।